कोई छोड़कर जाए, चला जाए कि पहले उसे चलता कर दो। लगता है कांग्रेस इसी रणनीति पर काम करने वाली है। गुलाम नबी आजाद ने वो झटका दे दिया जिसके बारे में कांग्रेस के दिग्गजों ने सोचा भी नहीं होगा। यह पहला मौका देखने को मिल रहा है जब सोनिया गांधी के नेतृत्व के बाद कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ इतनी मुखर आवाजें सामने आ रही हैं, वो भी एक से बढ़कर एक दिग्गज नेताओं की तरफ से, वो नेता जो कभी इसी गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे। लिहाजा अब कांग्रेस एक नई रणनीति पर काम कर रही है कि ये छोड़कर जाएं, उससे पहले निकाल दो। कांग्रेस के G23 नेताओं पर गाज गिर सकती है। कांग्रेस अपने बागी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की रणनीति पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात को लेकर पार्टी का एक वर्ग नाराज नजर आ रहा है। अब पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बोलने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मंगलवार को ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा और पृथ्वीराज चव्हाण ने आजाद के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इधर इस मुलाकात को लेकर हुड्डा के खिलाफ पार्टी के नेता मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस सचिव वीरेंद्र वशिष्ठ ने राहुल के खिलाफ बोलने पर चव्हाण को घेरा। उन्होंने इस संबंध में पार्टी की अनुशासन समिति के प्रमुख तारिक अनवर को ईमेल भी किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा, मैं कांग्रेस पार्टी के आंतरिक चुनाव के संबंध में पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से दिए गए झूठे दावों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। 30 अगस्त को हुई बैठक ने सियासी चर्चाएं तेज कर दी। खास बात है कि आजाद के इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद ही G23 में शामिल ये तीनों नेता आजाद से मिले थे। वहीं आजाद भी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे त्यागपत्र से लेकर अब तक लगातार राहुल पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने पत्र में राहुल के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, उन्हें अपरिपक्व तक कहा। आजाद के आवास पर हुई बैठक में हुड्डा भी शामिल थे। इसे लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य कुमारी शैलजा ने भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत में वरिष्ठ नेता को कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की है। शैलजा के अलावा भी हरियाणा कांग्रेस के कई नेताओं ने शिकायत की है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद मनीष तिवारी ने प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। अब उन्हें पार्टी के नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सचिव सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि तिवारी विश्वासघाती व्यक्ति हैं जो अपनी ही पार्टी को तबाह करते हैं। तिवारी के अलावा तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर, आनंद शर्मा, कीर्ति चिदंबरम जैसे नेता भी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात रख चुके हैं। अब जरा इस पूरी बात को समझिए, आखिर कांग्रेस ऐसे नेताओं पर एक्शन लेने की योजना क्यों बना सकती है? इसके पीछे की रणनीति बिल्कुल साफ है कि लगातार कांग्रेस को छोड़कर अन्य दलों में शामिल होने वाले नेताओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है और लगातार इस्तीफे के कारण कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे में कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि इन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा बल्कि पार्टी ने इनको निकाल दिया। और इसकी एक बड़ी वजह है कि आगे कांग्रेस की भारत जोड़ो मुहिम कन्याकुमारी से शुरू होने वाली है। ऐसे में बागी नेता कांग्रेस को छोड़ दें और पार्टी की फजीयत ना हो, इसलिए भी एक्शन इन बागियों पर लिया जा सकता है। लेकिन नाम देखिए कितने बड़े बड़े हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चव्हाण, शशि थरूर के बारे में तो ये खबरें आ रही हैं कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ सकते हैं। दरअसल इस पूरी लड़ाई को समझना चाहिए। कांग्रेस में इस वक्त दो गुट दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा गुट है जो कंट्रोल्ड या निष्पक्ष चुनाव से नहीं होने देना चाहता है या कंट्रोल्ड चुनाव रखना चाहता है। इसका विरोध मनीष तिवारी ने भी किया है। वो तो सार्वजनिक मंचों पर अपनी बातें कह रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में पृथ्वीराज चव्हाण भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुलाम नबी आजाद को अभी तक गांधी परिवार का सबसे विश्वस्त और सबसे करीबी माना जाता था। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उससे पार्टी की अंदरूनी फूट खुलकर सबके सामने आ गई है। क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस कमजोर चल रही थी, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो कुछ भी होता था वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही दिखाई देता था। स्थितियां अब ऐसी बिल्कुल नहीं है। G23 के कई बड़े बड़े नेता लगातार गांधी परिवार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो लगातार चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि इन चुनावों की रणनीति को लेकर ये नेता खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर बहुत मुमकिन है कि ये चाहते हैं कि इन्हें मौका मिले अपनी दावेदारी पेश करने का। कमलनाथ और अशोक गहलोत, ये दो नाम बड़े चर्चा में आए। कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं, अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति पर अपना पूरा फोकस रखना चाहते हैं। इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को अस्वीकार कर दिया एक तरीके से। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा
कांग्रेस की तरफ से किसे अपना चेहरा बनाने की बात कही जाती है, फिर ऐसे में क्या निर्णय लिए जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज भी केंद्र में सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, सबसे पुरानी पार्टी है। बेशक क्षेत्रीय दलों की ताकत बड़ी है, ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू यादव और अखिलेश यादव, मायावती जैसे चेहरे अब ताकत में दिखाई देते हैं। कांग्रेस के कमजोर होने के बाद सबसे ज्यादा ताकत में केजरीवाल कांग्रेस की वजह से आए हैं। जहां जहां कांग्रेस कमजोर होती है वहां विकल्प के तौर पर केजरीवाल उभर कर सामने आ जाते हैं। लिहाजा कांग्रेस के एक बड़े गुट को लगता है कि कांग्रेस को नई रणनीति, नए चेहरों के साथ में जाना चाहिए, और इसीलिए ये बड़े बड़े नेता, ये देखिए जितने भी नाम हैं ये राजनीति के बड़े जानकार रहे हैं। लेकिन यह भी सही बात है कि एक समय पर इन लोगों को कोई नहीं जानता था, और सोनिया गांधी ने, जैसे उदाहरण के लिए मनीष तिवारी का जिक्र करें, मनीष तिवारी पार्टी के प्रवक्ता रहे, बहुत अच्छे वक्ता रहे, लेकिन केंद्र में जब वो मंत्री बने उसके बाद में उनकी प्रतिष्ठा अलग लेवल पर चली गई, वो एक बड़े नेता के तौर पर कंसीडर कर लिए गए। कपिल सिब्बल भी धीरे धीरे इसी तरह राजनीति की कई पायदान चढ़े थे। ये लोग पहले प्रवक्ता ही रहे, लेकिन उसके बाद में सोनिया गांधी के नेतृत्व में इन्हें फलने फूलने और अपना नाम बड़ा करने का एक अच्छा मौका मिला था। अब यूपीए 1, यूपीए 2 के बाद लगातार 2 हार देखी है कांग्रेस ने, और वो भी हार इस स्तर पर देखी है कि पार्टी खत्म होती सी दिखाई देती है। विधानसभा चुनाव में भी उसकी दावेदारी लगातार कमजोर होती जा रही है। लिहाजा पार्टी के ये विश्वस्त लोग भी अब धीरे धीरे दूर जा रहे हैं या पार्टी में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी पार्टी से दूर दूर दिखाई देते हैं, कटे कटे दिखाई देते हैं। उनको बार बार अध्यक्ष पद दिया जाता है, बोला जाता है, लेकिन वो अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर जिस कुर्सी पर वो नहीं बैठना चाहते हैं, उस कुर्सी को अगर गांधी परिवार छोड़ देगा तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, इसकी चिंता भी एक गुट को सताती है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब गैर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और उसके बाद में कांग्रेस की स्थितियां बहुत अच्छी देखने को नहीं मिली, या भीतरी घमासान को मैनेज करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया। ऐसे हालात फिर ना बन जाए के लिए कांग्रेस का एक धड़ा अब भी कोशिश कर रहा है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द या उनका कोई करीबी चेहरा जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने। लेकिन दूसरा धड़ा अब खुलकर कह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जो सही रणनीति के साथ में आगे बढ़ पाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।